अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ चैप्टर नंबर 23 के साथ। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के बारे में। और इसी के साथ साथ दोस्तों आज आप जानेंगे तालूत और जलूत की जंग के बारे में, और जलूत कत्ल कैसे हुआ और किसने किया इसके बारे में भी आप जरूर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 23, हजरत शमवील अलैहिस्सलाम का किस्सा। हजरत यशा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए थे जिन्होंने खूब जुल्म किया। बेशक वो बनी इसराइल में से ही थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा फासिक बनकर सामने आए थे। वो लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे, और दूसरी तरफ बनी इसराइल जो थे वो जंगों में शिकस्त खोरदा भी रहे थे। यहाँ तक कि बनु अमालिका के साथ जंग में उन्होंने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त खाई थी। और ये वही जंग थी जिस जंग के बाद बनु अमालिका ने बनी इसराइल से वो ताबूत भी छीन लिया था जो ताबूते सकीना के नाम से जाना जाता था। ये वही ताबूत था जिसे बनी इसराइल बहुत ज्यादा बरकत हासिल किया करते थे, यहाँ तक कि हर जंग में अपने साथ रखते थे। बनी इसराइल उस ताबूत को जब देखा करती थी दोस्तों, तो उन पर सकीनत नाज़िल हो जाया करती थी। उस संदूक में आले मूसा, आले हरून के बाकी मानदा बहुत सारे आसार मौजूद थे। रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि उस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वो तमाम सहीफे और वो तुरैत की 30 तख्तियां भी मौजूद थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर नाज़िल हुई थी। यहाँ तक कि उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े भी महफूज थे। दोस्तों उस ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियां भी मौजूद थी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि उस ताबूत में आसमान से नाजिल होने वाला जो मनोसलवा था उसका मर्तबान भी मौजूद था। ये उसी मनोसलवा की मैं बात कर रहा हूँ जो बनी इसराइल वादे ती में खाते रहे थे। दोस्तों वादे ती के बारे में जानने के लिए आप मेरा चैप्टर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा देख सकते हैं, उसमें ये तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। बहरहाल बनु अमालिका से शिकस्त खाने के बाद ये ताबूत जो था, जो संदूक था, ये बनी इसराइल के हाथ से निकल चुका था और बनु अमालिका ने इस पे कब्जा कर लिया था। और यही बेसिक वजह थी जिसकी वजह से बनी इसराइल में इंतशार जो था वो बढ़ता ही चला गया। यहाँ तक कि इसके जो असरात थे वो बादशाहों तक भी पहुंचे, लेकिन ये उनको वापस ना मिल सका। इसके बाद दोस्तों अल्लाह पाक के पैगंबर हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ज़हूर पजीर हुए। इनको कई नामों से जाना जाता है। इनको शमून अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, इनको समीउल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, इनको शमवील भी कहा जाता है और इनको शमीउल भी कहा जाता है। दोस्तों अरबी किताबों में इनका नाम शमवील जो है वो आम हो चुका है, आम आपको अरबी किताबों में वो मिल जाएगा, जबकि इस नाम के जो मुतरादिफ मायनी हैं वो इस्माइल के हैं। दोस्तों हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दावत तौहीद शुरू की और उन्हें हक की तरफ बुलाने लगे। बनी इसराइल इंतशार और तफरीक को वैसे ही अपने लिए एक अजाब समझते थे, लिहाजा जब उनको हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद दी तो वो फौरन ही आप अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हो गए और ईमान ले आए। दोस्तों बनी इसराइल को यह एहसास हो चुका था कि एक बादशाह होना लाजम है जो उनके दुनियावी और सियासी मामलात में उनकी पैरवी कर सके। चुनाचे एक दिन वो सब इकट्ठे होकर हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और आप अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि आप हम में से ही किसी एक ऐसे शख्स को मुंतखब कर दें जो हम लोगों की रहनुमाई कर सके, हम लोगों की सरबराही कर सके और दुश्मनों के साथ लड़ाई के वक्त बदला लेने के लिए हम लोगों की क़यादत भी कर सके। दोस्तों इस वाक़े को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत नंबर 246 में बहुत ही तफसील के साथ बयान फरमाया है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने जब ये तमाम बातें उनकी सुनी तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे ये फरमाया कि ऐसा ना हो कि जब तुम लोगों पर जहाद फर्ज हो जाए तो तुम लोग जहाद कर ना सको, जहाद करने से इनकार कर दो। तो आगे से वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अपने घरों से निकाले गए हैं, हम अपने बच्चों से दूर कर दिए गए हैं, हम भला अल्लाह की राह में जहाद क्यों नहीं करेंगे। बनी इसराइल अपने लिए हाकम इसलिए ढूंढ रही थी, एक रहनुमा, अपना एक सरदार इसलिए ढूंढ रही थी ताकि वो बनु अमालिका से अपनी हार, अपनी शिकस्त का बदला ले सके। लेकिन बाद में जब जहाद फर्ज हुआ तब वो सब के सब लोग जो है वो फिर गए। और इस वाक़े के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ चीज बताता चलूं कि ये वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया था और इस बात पे तमाम उलमा कराम जो है वो मुत्तफिक हैं कि ये हजरत शमवील अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद सिर्फ 8000 के करीब रह गई थी, जबकि पीछे हट जाने वाले लोगों की तादाद जो थी वो लाखों में थी। जब बनी इसराइल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की क़यादत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र आए थे तो इनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। लेकिन जब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र से निकले थे और फिरौन इनके पीछे लगा हुआ था तो ये 6,70,000 के करीब इनकी तादाद थी। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की गुजारिश पर जब उन्होंने ये कहा
کہ آپ ہم میں سے کسی ایک شخص کو سردار کے طور پر, ہمارے حاکم کے طور پر منتخب کر دیں, تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ان 8000 لوگوں میں سے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا نام طالوت تھا. دوستو یہ طالوت جو تھے, ان کا پورا نام طالوت بن کیش تھا, اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی نسل میں سے تھے. حضرت طالوت سے پہلے بنی اسرائیل میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں, سردار آئے ہیں, وہ یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے, جبکہ یہ پہلے ایسے شخص تھے جو یہودا بن یعقوب کی نسل میں سے نہیں تھے, یہ بنیامین بن یعقوب کی نسل میں سے تھے. لہذا بنی اسرائیل کو یہ بات گوارا نہ کی, ان کو یہ بالکل پسند نہ آیا, اور انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا رہنما, اپنا سردار بنانے سے صاف انکار کر دیا. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس بار بھی حضرت شمویل علیہ السلام جس شخص کو ہمارے رہنمائی کے لیے, قیادت کے لیے منتخب کریں گے, وہ یہودا بن یعقوب کی ہی نسل میں سے ہوگا. لیکن جب انہوں نے حضرت طالوت کو منتخب کیا تو وہ لوگ تو سر پٹا کے رہ گئے. لہذا انہوں نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, یہاں تک کہنے لگے کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم پر حکمرانی کرے. لیکن حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو میں نے نہیں, اللہ نے منتخب کیا ہے, اور اس شخص کو تو علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی گئی ہے. دوستو حضرت طالوت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں. حضرت طالوت بہت ہی غریب انسان تھے, اور ان کے مالی حالات بہت برے تھے, کیونکہ وہ چمڑوں کو رنگ کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے. لیکن علم و حکمت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, اور حضرت طالوت کا جو ڈیل ڈول تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. مالی حالات برے ہونا اور یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہ ہونا, اس لیے بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کے رہنما اور سردار بننے سے خوش نہ تھے. اسی وجہ سے دوستو بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ بننا, سردار بننا پسند نہ کیا, اور تقریباً تمام لوگوں نے جو ہے ان کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا, اور جنگ لڑنے سے بھی انکار کر دیا, اور ان کو چھوڑ کے جانے لگے. تب حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا, اگر میں تم لوگوں کے سامنے کوئی ایسا معجزہ ثابت کر دوں جو یہ ثابت کر دے یہ میرا انتخاب نہیں ہے, یہ اللہ پاک کا منتخب کردہ شخص ہے, تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ یہ سن کر تمام لوگ کہنے لگے کہ ہاں, اگر آپ ایسا کوئی معجزہ میں دکھا دیتے ہیں, کوئی نشانی دکھا دیتے ہیں, تو آپ علیہ السلام کی بات پر یقین کر لیں گے. تب آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو فرمایا, جو تابوت سکینہ, وہ صندوق جو بنو عمالقہ تم لوگوں سے چھین کر لے گئے تھے, کہ وہ تم لوگوں کے پاس واپس آ جائے گا, اور فرشتے خود اس کو اٹھا کر تم لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے. تو کیا تم اس بات پر ایمان لے آؤ گے, میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے. تو دوستو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی, اور بالکل ایسا ہی ہوا. دیکھتے دیکھتے فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے آئے, اور انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام کے سامنے لا کر وہ تابوت رکھ دیا. یہ دیکھنا تھا کہ وہ تمام لوگ حضرت شمویل علیہ السلام کی بات پر ایمان لے آئے, اور اس سے بھی آگے انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بھی مان لیا. اس طرح دوستو وقت گزرا, اور پھر انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی. دوستو دوسری طرف یہود اور دشمن بستیوں میں جو ان لوگوں کو لیڈ کرنے والا شخص تھا, اس کا نام جلود تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس کا قد بہت دیو ہیکل تھا. وہ ہر وقت لوہے کی زری پہن کے رہتا تھا, ہر وقت ہتھیاروں سے لیس رہتا تھا. آنکھوں کی جگہ بھی اس کے 2 بڑے بڑے خانے ہوتے تھے جہاں سے وہ دیکھا کرتا تھا. جنگ کے لیے تیار رہتا تھا, اور کوئی بھی اسے جنگ لڑنے سے راضی نہیں ہوتا تھا. لوگ ڈرتے تھے کہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے جنگ میں. اسی طرح دوستو کچھ عرصے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام اور حضرت طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے لشکروں کی صورت میں جنگ کی تیاری شروع کر دی, اور مختلف لشکروں کے صورت میں وہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے. اسی دوران جب حضرت طالوت اور حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے ساتھ سفر شروع کیا, تو راستے میں ایک نہر آ گئی. دوستو اس نہر کا نام نہر اردن تھا, اور یہ فلسطین اور اردن کے درمیان میں رواں دوا تھی. لشکر کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پیاسے تھے, اور یہاں اسی نہر پر اللہ پاک نے ان تمام لوگوں میں سے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا. دوستو آزمائش یہی تھی کہ حکم یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس نہر سے خود پیٹ بھر کر پانی نہیں پیے گا. ہاں چلو میں اپنے پانی ضرور بھر کے رکھ سکتے ہیں وہ, لیکن اس نہر سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کے پانی نہیں پیے گا. لیکن ہوا اس کے بالکل ہی برعکس. صرف سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے صرف چلو بھر کے پانی اپنے پاس رکھا, باقی تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر اس نہر سے پانی پیا, اور اس آزمائش میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے. دوستو روایت کے مطابق کامیاب ہونے والے افراد میں صرف 313 لوگ موجود تھے. دوستو روایت کے مطابق کامیاب ہونے والے افراد کی تعداد صرف 313 تھی. جس طرح دوستو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر کہ دشمنوں میں یہود کے جو سردار تھا, جو بادشاہ تھا, اس کا نام جالوت تھا, اس کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں تھی, جبکہ حضرت شمویل اور حضرت طالوت کے ساتھ صرف 313 افراد ہی
रह गए थे। ये सूरत-ए-हाल देखकर तो बनी इसराइल के लोग शदीद घबरा गए थे कि इतनी थोड़ी सी तादाद के साथ वो जलूत के इतने बड़े लश्कर के साथ जंग कैसे करेंगे, जिहाद कैसे करेंगे। दोस्तों उन्हीं 313 लोगों में कुछ बहुत ही ज्यादा नेक और अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग मौजूद थे। दोस्तों इन्होंने और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने लोगों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद ये लोग जलूत के लश्कर से जंग करने को तैयार हो गए थे। आखिरकार दोनों लश्कर आमने सामने हुए। एक तरफ 313 अफराद का लश्कर था और एक तरफ हजारों का लश्कर मौजूद था, जिसकी सरबराही जो था वो जलूत कर रहा था। दोस्तों जंग शुरू हुई, वक्त आन पहुंचा और दुश्मन के लश्कर में से जलूत आगे बढ़ा, जो पूरे का पूरा लोहे में छुपा हुआ था। उसका पूरे का पूरा जिस्म जो था वो हथियारों से लैस था। उसने आकर मैदान में खड़े होकर इनके हजरत शमूएल और हजरत तलूत के लश्कर की तरफ देखकर बुलंद आवाज में ललकारा कि कौन है जो उससे जंग करने की हिम्मत रखता है। तो वो सहम गए। हजरत तलूत ने जब ये माजरा देखा तो उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि कौन है जो इस दुश्मन का मुकाबला करेगा। ये सुनना था कि उस 313 के लश्कर में से एक 16 साल का जो लड़का है वो आगे बढ़ा। और दोस्तों यहां तो मैं आपको बताता चलूं कि उस लड़के के हाथ में एक रस्सी थी और वो लड़का उस रस्सी में पत्थर रखकर घुमाकर मारने में बहुत माहिर माना जाता था। वो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर जब वो जलूत के सामने पहुंचा तो वो बिल्कुल एक नन्हा मुन्ना बच्चा लग रहा था। जब जलूत ने एक मामूली से एक बच्चे को अपने सामने देखा तो उसने तंजिया अंदाज में कहा ये मेरे शान शयान नहीं है कि मैं एक बच्चे से जंग करूं। उसने फिर ललकार के लश्कर को कहा कि तुम में अगर कोई मर्द है तो उसको आगे भेजो जो मुझसे मुकाबला कर सके। दोस्तों वो जो बच्चा था, वो जो लड़का था 16 साल का, उसको ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपने उस रस्सी में 3 पत्थर रखे और उस रस्सी को घुमाकर जब छोड़ा उसकी तरफ, जलूत की तरफ, तो वो पत्थर उसकी आंख में लगे। वो आंख में लगे और आंख के रास्ते होते हुए सर के पीछे से निकल गए और जलूत वहीं पर गिरकर मर गया। दोस्तों ये लड़का, ये 16 वर्ष का लड़का जिसने ये जलूत को कत्ल किया, ये कोई और नहीं था, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। तब ये 16 वर्ष के थे। बाद रवायात के मुताबिक उनकी उम्र जब उन्होंने जलूत को मारा था तो 20 साल भी लिखी गई है। ज्यादातर रवायात में इनकी उम्र 16 साल बताई जाती है। तब तक तो उन पर नबूवत नाज़िल नहीं हुई थी। इस बारे में आप मेरा चैप्टर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो है तफसीली मालूमात जो है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। दोस्तों जलूत के मरते ही उसके लश्कर में खौफ और रास फैल गया और उसके बाद हजरत तलूत ने अपने लश्कर के साथ जलूत के लश्कर पर हमला बोल दिया। ये लोग पहले घबरा गए, डर गए, खौफजदा हो गए थे। ये भागे, उल्टे कदमों भागे और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हजरत तलूत और अपने लश्कर के साथ मिलकर जितना हो सका उन लोगों पर हमला किया और उनको जहन्नम वासिल किया। और बाकी जो बचे कुचे लोग थे वो जिसका जिधर को मुंह आया वो उधर को भाग गया। इसी तरह दोस्तों अल्लाह पाक ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम और हजरत तलूत की क़यादत में 313 बेहतरीन अफराद को इतने बड़े लश्कर के ऊपर जो है वो फतह नसीब फरमाई। दोस्तों यहाँ पे एक रवायत में आप लोगों को बताता चलूं, कोशिश होती है कि आसान अल्फाज में जो बात जो है दिमाग से दिल में उतर जाए, मैं आपको आसान उर्दू में आसान अंदाज में किस्से को बयान करूं ताकि आप लोगों को सही मालूमात तक पहुंचने में आसानी हो। इसके बाद दोस्तों हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम इस जंग के बाद वापस आ गए और वापस आने के बाद आप अलैहिस्सलाम की वफात हुई। आप अलैहिस्सलाम को फलस्तीन में ही तदफीन किया गया। इसके बाद दोस्तों हजरत तलूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी अपनी बेटी से करवाई और उसके बाद बादशाह का आधा हिस्सा जो है रवायत के मुताबिक उनको दे दिया। और इसी तरह दोस्तों बनी इसराइल पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही बादशाह बने और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। दोस्तों ये था किस्सा हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम का, हजरत तलूत का जलूत के साथ जंग का किस्सा और जलूत की हलाकत का किस्सा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तमाम मालूमात बहुत अच्छी लगी होंगी, पसंद आई है दोस्तों। तो हमेशा की तरह मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए करें। और जो नए लोग आए हैं वो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मजीद जितने भी खूबसूरत किस्से होंगे, जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप लोगों तक बर वक्त आप पहुंच सकें और आप उसकी तमाम इंफॉर्मेशन से, मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। मुझे नहीं दोस्तों इजाजत, अपने नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।